नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी। आज हम सिंपल घेवर और मलाई घेवर दोनों बनाएंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो घेवर बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी मलाई घेवर के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में उबाल आते ही गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे और दूध को हमें थोड़ी थोड़ी देर पे चला के मिलाते रहना है। जब दूध की क्वांटिटी 1/3 हो जाए तो इसके अंदर इलायची पाउडर और फिर 4 चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। साइड से जो भी मलाई आती रहेगी उसे स्क्रैप करके दूध में ही मिलाते रहना है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी केसर ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केसर डालने के बाद फिर से हम इसे पकाएंगे। तो रबड़ी को हमें बिल्कुल गाढ़ी नहीं करनी, जो हम घेवर बना रहे हैं उसमें थोड़ी पतली ही रबड़ी रखेंगे क्योंकि रबड़ी जब ठंडी हो जाती है तो वो अपने आप ही जमने लग जाती है। तो रबड़ी बनके तैयार है। अब हम घेवर का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेना है और उसके अंदर मैं डाल दूंगी 4 चम्मच घी की जगह आप डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी का बना हुआ घेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच घी डाल दिया है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी आइस। तो मैंने यहाँ पर आइस के कुछ पीस डाल दिए हैं और फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ना, इसे मिक्स करते करते ये बिल्कुल है ना मक्खन की तरह हो जाएगा, क्रीम की तरह लगेगा देखने में। तो इस स्टेज तक हमें इसे मिक्स करना है। तो हाथों से अगर आप इस तरह से इसका बैटर बनाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर बहुत ही अच्छा बैटर बनता है। पर अगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट में आप घेवर का बैटर बनाएं तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है मैदा। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है। मैदा को एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध भी मैं इसके अंदर मिलाती रहूँगी। एक साथ ना तो हमें मैदा डालना है और ना ही दूध डालना है। तो मैदा को आप 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा सा करके डालें और फिर मैं इसके अंदर फिर से दूध मिला दूँगी। तो दूध की क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर बस 1 कप ही रखी है और मैदा मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है। तो जितनी क्वान्टिटी हम मैदा की लेंगे उसका 3 गुना हमें पानी लेना होता है। तो यानी आप किसी भी बर्तन से या कप से किसी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो जितना आप मैदा लेंगे उसका 3 गुना पानी लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाला है और फिर थोड़ा थोड़ा सा मैदा डाल के स्मूथ सा बैटर बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के बैटर बनाऊँगी इसका। तो जो पानी हमने लिया है वो ठंडा पानी है। तो घेवर बनाने के लिए हमेशा ठंडे पानी का ही यूज़ करें और जो मैंने दूध लिया था वो भी ठंडा ही लिया था। अगर आप ठंडे दूध में और ठंडे पानी में इसका बैटर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका बैटर बना के तैयार करूँगी। तो 3 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है, यानी जितना मैंने मैदा लिया था उसका 3 गुना इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो जितनी क्वांटिटी हमने मैदा की ली थी उसका 3 गुना पानी डाल के ये घेवर का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगे फिर भी कि घेवर का बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। घेवर का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घेवर का बैटर होना चाहिए, तभी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से घेवर जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है, जालीदार बनता है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार मैं फिर से इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह की पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घेवर के बैटर के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि थाली के अंदर मैं डाल दूँगी बर्फ़ और फिर इसके ऊपर रख दूँगी जो बैटर वाला बर्तन है वो रख दूँगी। जब तक हम घेवर बनाएंगे, घेवर का बैटर अगर ठंडा रहेगा तो घेवर अच्छी तरह से बनेगा। अब मैंने क्या करा है कि एक कढ़ाई के अंदर मैंने पहले से ही घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल या डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने एक थाली ली है, उसके ऊपर इस तरह की एक जाली लगा दी है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और मैंने गैस की फ्लेम को फुल रखा है। तो घेवर बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमेशा फुल होनी चाहिए और घी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करा था, तो घी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डालेंगे। एक साथ हमें घेवर बनाने के समय बैटर नहीं डालना होता, थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर डालना होता है। और जब आप 4 से 5 बार इस तरह से बैटर डाल दें तो उसके बाद क्या करेंगे कि बीच में है ना हम इसके स्पेस बनाएंगे। किसी भी आप स्टिक से या फिर चाकू ले सकते हैं और इसे इस तरह से बीच में स्पेस बनाना है और इसी के अंदर बार बार बैटर डालना है। जब बैटर अच्छी तरह से थोड़ा शांत हो जाए, यानी बैटर उबलना बंद कर दे, उसके बाद इसके अंदर दोबारा से बैटर डालेंगे। तो इसी तरह से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर पे हमें बैटर डालना है और बीच में जब लगे कि स्पेस बंद हो रहा है तो फिर से इसमें बीच में स्पेस बनाना है और उसी स्पेस के अंदर हमें बार बार बैटर डालना है। तो 15 से 20 बार के
बैटर डालने से एक घेवर बनकर तैयार हो जाता है। तो अब मैं इसे, जो हमने प्लेट रखी थी ना उसके ऊपर नेट लगा के, तो उसी के ऊपर हम इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे थाली के अंदर आ जाएगा। तो अब हम दोबारा से इसी के अंदर बैटर डालेंगे। गैस की फ्लेम हमेशा फुल रखनी है घेवर बनाने के लिए, तभी बिल्कुल परफेक्ट जालीदार घेवर बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से 3 से 4 बार हमें शुरू में बैटर डालना है और फिर इसके बीच में स्पेस बनाना है और उसी के अंदर हमें बार बार बैटर डालना है। तो इसी तरह से घेवर बना के तैयार करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप जिस शेप की घेवर बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा बर्तन ले सकते हैं और बर्तन को हाफ घी का या फिर तेल जो भी आप ले रहे हैं उसका भर लें और इसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही घेवर का बैटर उसके अंदर डालें। अगर आप लगातार घेवर बना रहे हैं और उसमें घी की क्वांटिटी कम हो रही है तो बाद में आप घी और ऐड कर सकते हैं और घी को जब अच्छी तरह से घी गर्म हो जाए उसके बाद ही उसके अंदर घेवर का बैटर डालना है। तो इसी तरह से सारे घेवर बनाकर तैयार करने हैं। तो मैंने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आपने देखा कितना आसान है घेवर बनाना। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं बनाऊँगी इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी लिया है। चीनी को मैं एक पैन के अंदर रख दूँगी और जितनी क्वांटिटी हमने चीनी की ली है ना उसका हाफ हमें पानी लेना है और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए रख देना है। घेवर के लिए जो चाशनी चाहिए होती है वो एक तार की चाशनी चाहिए होती है। तो आप 2 से 3 बार इस तरह से बीच में चेक कर सकते हैं। अगर एक तार इस तरह से बन रहा है तो यानी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा कि जो चाशनी है इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेगा। जिस तरह की चाशनी हमने बनाई है ऐसे ही रहेगी ये चाशनी। हमेशा घेवर पे जब हम डालेंगे तो बिल्कुल गर्म नहीं डालेंगे, थोड़ा ठंडा करके ही डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और इसके ऊपर जो मैंने पहले नेट यूज़ करा था ना वही नेट लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी घेवर और इस पर डालेंगे चाशनी। नेट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी चाशनी, जितनी भी चाशनी है ना घेवर के लिए ज़रूरत होगी वो घेवर के अंदर आ जाएगी और बाकी एक्स्ट्रा चाशनी नीचे थाली के अंदर आ जाएगी। तो आप जितने भी घेवर को सर्व करना चाहते हैं उसमें चाशनी डाल के रखें और बाकी को बिना चाशनी के आप लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। चाशनी डालने के बाद आप इसे हफ्ते भर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया सिंपल घेवर बनाने का, आप इस तरह से भी बना के सर्व कर सकते हैं। दूसरा घेवर है मलाई घेवर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस इसी घेवर के ऊपर जो हमने रबड़ी बना के रखी थी वो अच्छी तरह से लगा देनी है। मलाई घेवर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता। और रबड़ी लगाने के बाद इस पर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगाएं और इसे सर्व करें। तो इसी तरह से आप घेवर बनाएं। आपने देखा होगा हलवाई जो घेवर बनाते हैं वो मोल्ड यूज़ करते हैं, पर आज हमने घर में मौजूद बर्तनों से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट घेवर और टेस्टी घेवर बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरह से आप इस फेस्टिवल घर पर घेवर बनाएं। अगर आपको मेरी ये घेवर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।